दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। दो। मैं सिक्के को नोट में कन्वर्ट करके दे रही हूँ, जल्दी लाओ। लाओ। अब तो अभी तो बैठे थे, आपको तो पैसे की कोई मोह माया नहीं थी। अब आपको मोह माया हो गई, जल्दी आप तो वहाँ से उठ के मोह माया हो गई। नहीं पड़ेगा, 2 रोटी यहाँ पे झूठ की कमा रहे हैं, वहाँ बैठ के जट की रोटी खा लोगे। दुनिया का पैसा जा रहा है, हमारी कमाई जा रही है, आप लोगों का कुछ नहीं जा रहा। आप लोग पार्टा दिखा के ड्रामा कर रहे हो। आप गरीब हो, आप गरीब हो। वो कांटों पर लेटा बाबा कोई करोड़पति या अरबपति नहीं था। कांटों पे लेटना उसके लिए भक्ति दिखाने का एक तरीका हो सकता है, पीड़ा सहन करने की उनकी ताकत को बताना हो सकता है, या मान लेते हैं पैसा कमाने का ये एक जरिया हो सकता है। तो इसमें गलत क्या है? बाबा ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, किसी को धोखा नहीं दिया। फिर भी हाथी से निकला एक अंडा बार बार लगातार ये जताने की कोशिश कर रही थी कि बाबा फर्जी है, बाबा को पैसों की क्या जरूरत। मैं इस महिला को हाथी का अंडा ही कहूंगा, क्योंकि ये शक्ल अकल से हाथी का अंडा है, और इसके लिए मैं फेमिनिस्ट समाज की गालियां भी सुन लूंगा, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस हाथी के अंडे ने सवाल किया कि कांटे की सैया पर लेटने वाले बाबा को पैसों की क्या जरूरत है, आप ढोंगी हो एंड ऑल। जो हाथी का अंडा अकेले पूरे मोहल्ले का खाना खा जाती हो, सबको भूखा मार सकती हो, वो एक बाबा जो अपनी कला से 2 वक्त की रोटी जुटा रहा है, उसके चंद सिक्कों पर आपत्ति जताती है और उनके द्वारा इकट्ठे किए चंद पैसे मांगने लगती है। अगर इस हथनी की काया सुअर जैसी होती ना, तो शायद बाबा का भी दिल पिघल जाता कि बेचारी कई दिनों से भूखी होगी, तो इसे पैसे दे देने चाहिए। लेकिन इसका शरीर देखकर ही इस पर दया भी नहीं आती है। माँ बाप के पैसों पर पल रही इस हाथी के अंडे ने अभी तक जीवन देखा कहाँ है। इंटरनेट के समंदर में गोते खाते हुए उसने रील्स आदि से केवल यही सीखा है कि घटिया सी नौटंकी करने से प्रख्याति कैसे मिलती है, और वही इसने यहाँ भी किया। अपने 2 कौड़ी के तर्क के साथ ये हाथी का अंडा एक गरीब बेसहारा साधु पर अपना रौब जमाती है। ये कोई इकलौती घटना नहीं है जो सुर्खियों में रही या जिससे सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कुंभ में IITN बाबा चर्चित रहे, लेकिन हमारे यहाँ व्यू खोरों की कमी थोड़ी है। किसी एक खास शख्सियत के बारे में पता चला नहीं कि माइक नुमा डंडा लेके चंद व्यूज के लिए भूखे कुत्ते की तरह उसे नोचना शुरू कर देते हैं। IITN बाबा ने जीवन में जो कुछ किया और आज जहां पर पहुंचा है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। अत्यधिक पॉपुलैरिटी के बाद होता ये है कि व्यू खोर यूट्यूबर्स या स्वघोषित पत्रकार नया पैतरा अपनाना शुरू कर देते हैं, जिसे कहते हैं नेगेटिविटी दिखाना। अब किसी इंसान की प्रख्याति चरम पर पहुंच जाए, उसके बाद उसके लिए नेगेटिव एजेंडा सेट किया जाता है ताकि व्यूज मिल सके, और यही हुआ IITN बाबा के साथ। IIT करके कनाडा में जॉब करके भी संतुष्टि ना मिल पाने पर उन्होंने परमार्थ का रास्ता अपनाया और बाबाओं की संगति में आ गए। युवा पीढ़ियों के लिए ये बड़ी बात है, जागरूक पढ़ा लिखा युवा भी सनातन धर्म को समझने की राह पर निकल पड़ा। लेकिन धीरे धीरे जब उसके बारे में सब पता चल जाता है, फिर शुरू होती है नेगेटिव पब्लिसिटी। अब IITN बाबा को गंजेड़ी भंगेड़ी, माँ बाप को बुरा बताने वाला, बल्कि अब तो काली माता के लिए अपशब्द बोलने वाला भी बताया जा रहा है। यही होता है हमारे देश में, जबकि इस IITN बाबा के त्याग को सब भूल गए। माँ बाप के बारे में उनका बयान को तोड़ मरोड़ कर बताया जाने लगा। माता काली पर उनके एक पुरानी वीडियो को जबरदस्ती से गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। कुछ मीडिया हाउसेस ने यह तक आरोप लगाया कि इन्हें ग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं है। सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी कि इस महाकुंभ में हर साधु धर्म का ज्ञाता हो ये जरूरी नहीं है। साधु भेष में हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान की आराधना करता है। कोई मंदिर में सफाई करके, कोई भिक्षा मांगकर, कोई पूजा पाठ करके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो ग्रंथों का घोर ज्ञाता हो। अनेकों साधु तो ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं हैं। कई ऐसे होते हैं जो साधुओं की शरण में आकर सीख रहे हैं। IITN बाबा भी एक ऐसे ही साधु है जो प्रैक्टिस में है, सनातन को समझने के शुरुआती दौर में है। अगर उन्हें किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो इस पर सवाल उठाना जायज नहीं है। सनातन को तो आज तक लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसे पूरी तरह से तो कोई समझ ही नहीं पाया। लेकिन मीडिया को एक मुद्दा चाहिए था कि कब IITN बाबा लड़खड़ाएं और हम उन्हें धर दबोचे। ये है हमारी देश की मीडिया। इन्हें जिस तरीके से व्यूज मिले, ये उसी तरीके से न्यूज़ को दिखाते हैं। आज की बिकाऊ मीडिया, या यूं कहिए मौका परस्त मीडिया, जिसमें फ़ायदा मिलता है उसे दिखाते हैं।
खूबसूरत लड़की को दिखाने में इन्हें जब तक व्यूज मिलते रहे तब तक उसे दिखाते रहे। बाद में उसे इतना टॉर्चर कर दिया गया कि आखिरकार बेचारी माला बेचने वाली इस लड़की को वापस अपने घर जाना पड़ा। यही वो मीडिया है जो आज तक पाल घर के साधुओं की निर्मम हत्या पर खुल के सवाल तक नहीं पूछ सके, और यही वो मीडिया है जो सैफ अली खान के घर चोर घुसने की घटना को रात दिन दिखा रहे हैं। अरे देश में रोज लाखों हजारों घरों में चोरियां होती है, हत्याएं होती है, रेप होते हैं, लेकिन वो न्यूज़ इनके लिए न्यूज़ नहीं। उनके लिए न्यूज़ ये है कि सैफ अली खान के 2 नौकरों के नाम रामू और हरी है। उनके लिए न्यूज़ ये है कि सैफ अली खान की सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर कैसे है। इस बार का महाकुंभ बहुत खास है। हम भाग्यशाली हैं कि हम अपने जीवन में इसे होता देख रहे हैं। पूरी दुनिया की नज़रें इस कुंभ पर टिकी हुई है। ऐसे में मीडिया और ख़ास तौर से टटपूंजिए फेसबुक रिपोर्टर चंद व्यूज़ की खातिर नेगेटिविटी दिखाकर देश को बदनाम ना करें। जय हिंद, वंदे मातरम।